टॉपिक पे सीधा आते हैं। सारे बच्चे यहाँ फोकस करो। देखो सुनो बच्चे, देखो सुनो, अल्टीमेटली जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है कि दो ट्रायंगल है और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा। मतलब हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी की बातें। कब कॉन्ग्रुएंट होगा, कब कॉन्ग्रुएंट होगा? तो दो बातें होंगी, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए। टोटल 6 कंडीशन हमने पढ़ा, अभी तक हम ये जाने। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया, क्या बार बार हमको ये सारे के सारे 6 कंडीशन चेक करने पड़ेंगे? तो लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब कुछ क्राइटेरिया है, हाँ कुछ क्राइटेरिया है जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने जो है कुछ रिसर्च करके हमको दिया। उन्होंने हमको बोला सबसे पहला क्या कि भैया कुछ उन क्राइटेरिया में जो सबसे पहला उन्होंने हमें समझाया वो ये बोला कि भैया साइड एंगल साइड, हाँ सुनो मेरी बात, देखो साइड एंगल साइड, हाँ ये वाली बात देखो यहाँ लिखे हुए हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। आज हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, देखो सुनो बच्चे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। तो दो ट्रायंगल जो है ना, दो ट्रायंगल जो है ना, बार बार हमें ये सारे के सारे कंडीशन चेक करने पड़ेंगे नहीं। अगर हमको ये वाली बात भी मिलती है ना तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे जब ये वाली बात होगी। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, अभी फिर से समझा रहे हैं। देखो सुनो बच्चे, एस का मतलब होता है साइड, एस फॉर साइड, एस फॉर साइड, लो यहाँ लिख भी देते हैं, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, अगेन एस फॉर साइड। तो क्या कहता है ये एक्सियोम, क्या कहता है एक्सियोम फर्स्ट, हाँ एक्सियोम फर्स्ट। ये एक्सियोम क्या कहता है हमें, ये कहता है कि सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल है, सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल है, फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकंड वन इज दिस वन, ऐसा, ठीक है ना। और मान लो ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। मान लेते हैं कि ये साइड है 3 और ये साइड भी है 3, ये है 4, ये है 4 और ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल भी है 30 डिग्री। तो ऑब्जर्व क्या किए हम यहाँ पे, हमने देखा, हमने क्या देखा बच्चे, कमेंट का रिप्लाई हम नहीं कर पा रहे हैं, हाँ हम थोड़ा समझा लें फिर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो ऑब्जर्व क्या किया कि ए बी साइड है 3 और पी क्यू साइड है 3। तो हमने देखा अरे भाई 3 जो है वो 3 के इक्वल है, मतलब क्या है, मतलब है कि ए बी जो है वो इक्वल है पी क्यू के। क्यों? क्योंकि दोनों ही 3 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसका, ए बी का जो पी क्यू है वो इक्वल हो गया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि ये जो 4 है ना, ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, सॉरी 4 के इक्वल है। ये जो 4 है ना, ये 4 के इक्वल है। साइड कौन सा हुआ, ए से सी, और ये कौन सा हुआ, पी से आर। तो क्या लिखेंगे हम कि साइड ए सी जो है ना और पी आर जो है ना, ये क्या है, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर है और ये दोनों ही इक्वल है क्योंकि दोनों 4 हैं। तो हमने बोला भैया ए सी इक्वल्स टू पी आर। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा, तीसरा ऑब्जर्वेशन देखा कि एंगल बी ए सी, मतलब एंगल ए जो है ना ये इक्वल है एंगल पी के। क्यों? क्योंकि एंगल ए भी है 30 डिग्री, एंगल पी भी है 30 डिग्री। तो क्या देखें कि दो साइड और इन दोनों साइड, देखो समझो बात को, दो साइड मतलब क्या, ए बी ये वाला, ए सी ये वाला। तो एक ट्रायंगल ए बी सी में एक साइड ए बी और दूसरा साइड ए सी और इनके बीच का बना हुआ एंगल ये वाला, ये क्या है, इक्वल है किसके, सेकेंड वाला ट्रायंगल पी क्यू आर के। एक साइड पी क्यू, दूसरे साइड पी आर और इनके इन दोनों साइड के बीच में बना हुआ ये एंगल। अगर ये दोनों बातें इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमने समझा, ठीक है। तो एक्सियोम भी यही कहता है। क्या लिखा है हमने उसको ध्यान से सुनो, हाँ देखो सुनो बच्चे, गौर से देखो इस एक्सियोम को, हाँ हम बता रहे हैं, सुनो हम बोल रहे हैं कि गौर से देखो इस एक्सियोम को जो हमने लिखा हुआ है आप सबके लिए। ये क्या कहता है, ये यही कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। इस लाइन का मतलब समझो कि इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इसका मतलब ये है कि दो साइड ये और इंक्लूडेड एंगल का मतलब है ये एंगल। अगर मान लो ये एंगल होता तो नहीं कट बोलते हम कॉन्ग्रुएंट हैं, ये रूल यही कहता है। हाँ ये एंगल होता तो नहीं बोलते,
साइड अगर ये और ये है तो इससे जुड़ा हुआ इंक्लूडेड एंगल ये वाला ही होना चाहिए। साइड अगर ये और ये है तो इससे जुड़ा हुआ इंक्लूडेड एंगल ये वाला ही होना चाहिए। अगर एस बोला तो एस ही बोलना है। दिमाग मत लगाओ कि सर जी एस ए भी तो हो सकता है, एस भी तो हो सकता है। ये सारी बातें गलत हैं, भूल करके भी ये गलती मत करना। इसको लेकर चलना है। आगे क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल का एस जो है of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other, two sides and the included angle, मतलब कि ये वाली बातें। अब इस पे ना एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चा, ताकि और क्लैरिटी आए। हाँ, मैदान को हमने साफ किया, देखो मैदान को हमने किया साफ। अब करेंगे इस पे एक न्यूमेरिकल, ठीक है, समझ में और आए। आते हैं, देखो सुनो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखो सुनो बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि इन फिगर, देखो ये फिगर बनाया गया है, क्या है इसको देखो ध्यान से। कहता है डायग्राम लो, सुनो डायग्राम जो है इसको बनाते हैं फिर से। लो देखो सुनो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी एंड दिस पॉइंट इज ओ। सीधा हमें समझ में आ रहा है कि भैया एक लाइन है ए बी, ये क्या कर रहा है, सी डी लाइन आपस में ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बस इतना हमें देख के डायग्राम समझ में आ रहा है, बाकी बातें हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं वहां से हमें समझ में आने वाला है। ओके, और देखो सुनो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन फिगर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये हमें कह रहा है कि ये जो ओ ए है ना ये इक्वल है ओ बी के। इसके बाद क्या कह रहा है, ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, ये जो ओ डी है ना ये इक्वल है ओ सी के। इसके बाद क्या कह रहा है, शो करना है ये वाली बातें और ये वाली बातें। देखो सुनो बच्चे, कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, हमारे पास अगर लॉजिक है, हम जानते हैं हमने कैसे अप्रोच करना है, कैसे प्रोसीड करना है, कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पानी सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आएगा। कैसे आएगा, लेकिन उसको ध्यान से समझ के जाओ, है एकदम बारीकी के साथ, टू द पॉइंट समझो चीज़ों को हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो हमने डायग्राम है, फिगर बनाया हुआ है, इसमें क्वेश्चन ने कह दिया कि भैया ये जो ओ ए है ना ये इक्वल है ओ बी की, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। और सेकंड पॉइंट बोल दिया क्या, ओ डी है ना इक्वल्स टू ओ सी है। देखो सुनो, मैंने हमेशा बोला है बच्चे क्या, कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, समझ में आया वेल डन, ना आया बाउंस कर गया तो सिर्फ ये देखो कि हमें फाइंड क्या करना है या हमें प्रूफ क्या करना है। बाकी अगर आप इस तरीके से अप्रोच करोगे तो अगर आपको समझ में आ गया है तो डायरेक्ट अप्रोच करना स्टार्ट कर दो, नहीं आया है तो स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, हम पहले उसी को पकड़ेंगे। हाँ, तो हमने देखा कि हमको सीधा दिख गया, अरे शो करने के लिए बोल रहा है क्या, ये दो बातें। तो पहले हम इसको लेते हैं। पहली बात क्या है, देखो पहली बात कहता है कि हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए ओ डी, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ सी के। ये पहली बात हमको प्रूफ करनी है और इसी को लेकर चलो, यहां से ही सारी बातें होने वाली है। अब देखो सुनो बच्चे, हम जानते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल कब होता है कॉन्ग्रुएंट, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब वो 6 वाली बातें हों, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो अब जो है ना, तब हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने ये देखा कि ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इतना तो हम जानते हैं क्या, कि हम मान लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ऐसा मगर मान लेते हैं तो हमारे पास बातें क्या क्या होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज क्या, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। द सेकेंड वन इज एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ओ, ये वाला ओ, हाँ देखो सुनो, ये वाला ए जो है ये वाले बी के इक्वल होगा। अब एंगल ओ 2 बार है, अब देखो हमने ओ लिखा ना, अब यहाँ से कंफ्यूजन ये है कि कौन सा ओ। तो देखो सुनो बच्चे, पहले बार में ये वाला ओ बी ओ सी लिख दो, रुको, एंगल बी ओ सी लिख दो, ये इक्वल हो जाएगा किसके, सेकंड वाले में ए ओ डी लिख दो, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, ठीक है। और तीसरी बात एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, ये क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सी ए मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। अब आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड के लिए, तो क्या लिखेंगे, ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, ठीक है, ओ डी इक्वल्स टू ओ सी,
और तीसरा क्या हो जाएगा AD इक्वल्स टू BC। देखो सुनो बच्चे, अगर इनमें से कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया, अब देखो ये टोटल 6 बातों में से अगर कोई 3 बात भी हमें मिल जाती है तो हम बोलेंगे क्या, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। 3 बातों का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा साइड एंगल साइड, तो अगर हमें साइड एंगल साइड की बात भी मिल जाती है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ध्यान से बच्चा, हमारे पास गिवन क्या क्या है, OA इक्वल्स टू OB। पहली बात ये हमें गिवन है, क्या यहाँ पे कहीं पे बैठा है, देखो AO को OA लिख सकते हो और BO को OB लिख सकते हो। ये जो OA है बच्चा, इसको आप AO भी लिख सकते हो, या फिर AO को ये जो है ना इसको लिख सकते हो आप OA इक्वल्स टू OB। तो ये जो गिवन वाली बात है ये हमें यहाँ से मिल गया, OD इक्वल्स टू OC ये हमें यहाँ से मिल गया। तो 2 बात तो हमें मिल गई, एक तो ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। अब अगर हमें एंगल मिल जाए ना तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा तो देखो सुनो बच्चे, क्या है ना कि ये जो ट्रायंगल हम देखें ना तो देख करके हम बोले क्या कि भैया तुम जो एंगल हो और तुम जो हो तुम दोनों इक्वल हो। कैसे, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो ध्यान से, ये जो लाइन AB है और ये जो लाइन CD है एक दूसरे को O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली बात हमें पता है। अब लिख दोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से पता है, तो 3 बातें हमें पता चल गई। पहला तो ये वाला, देखो ध्यान से S लिखा है हमने D वाला, दूसरा E वाला और तीसरा वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला। अब ये तीनों बातें जैसे ही हमें मिल गई हम क्या लिख सकते हैं कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हम फिर से बोलते हैं क्या, उसको सुनना ध्यान से। देखो हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो ट्रायंगल है AOD ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल BOC के। हमने बिना डायग्राम को ज़्यादा देखे, ज़्यादा एक्सप्लेन किए आपको ये वाली बातें बताई हैं। अब देखो कि कैसे हम तोड़ तोड़ के चीज़ों को करते हैं। देखो हमें बोला ट्रायंगल AOD, तो हमें सीधा दिखा, अच्छा ये है A, ये है O, ये है D। एक काम करो ना, इसको बना लो, यहाँ पे ऐसा बना लो। देखो ये A है, लिख दो A। देखो ये O है, लिख दो O। देखो ये D है, लिख दो D। चलो दूसरा है ट्रायंगल BOC। कैसा है, देखो ये है B, ये है O और ये है C। अब अगर मैं ये ट्रायंगल को ऐसे बना दूं तो ये हो गया O, ये हो गया B और ये हो गया C। एकदम ध्यान से देखना, देखो ये 2 ट्रायंगल को मैंने अलग अलग कर दिया है। एकदम ध्यान से देखो, ये 2 ट्रायंगल को मैंने अलग अलग कर दिया है। ये है ट्रायंगल 1, ये है ट्रायंगल 2। अब इसको एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। देखो सुनो बच्चे, कहता है कि हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कुछ नहीं किया है, ये ट्रायंगल को तो सीधा रखा है, इसको उल्टा करके रख दिया है। हाँ, अब हमें बोलता है ये 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। और बच्चे कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ये हमें पता है। और यही वाली बात हमने आपको सिखाया भी है कि अगर 2 ट्रायंगल हमें बोला क्या कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये 6 बातें लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मीनिंग है कि है ये कॉन्ग्रुएंट। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान ले कि ये कॉन्ग्रुएंट है, हालांकि हमें प्रूफ करना है और हम करेंगे भी, लेकिन अगर ये हम मान ले कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये 6 बातें हम लिख सकते हैं। मतलब अगर ये 6 बातें हम प्रूफ कर दें, ठीक है ना, अगर हम 6 बातें प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब सुनो ध्यान से, तो वो 6 बातें लिखे क्या है, CA का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे लिखे हैं हम सिखाए हुए हैं। देखो सबसे पहला हमने A देखा, ये वाला A, हमने बोला भैया एंगल A लिख दिया इक्वल होगा एंगल B के। क्यों, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। या तो ऐसे समझो, या फिर अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो एंगल A एंगल B के इक्वल होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो एंगल O है, मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल को अगर देखें तो ये जो एंगल A है ना, ये एंगल B के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। देखो अच्छा, इसके बाद क्या है कि बीच में जो O है दोनों का वो इक्वल होना चाहिए। मतलब ये वाला ट्रायंगल का जो O वाला एंगल है, देखो डबल डॉट दे रहे हैं, इसमें सिंगल डॉट दिया था हमने, ये वाला ट्रायंगल का जो O है ये इक्वल होना चाहिए। और तीसरा, अच्छा इसको हम लिखे कैसे हैं, इसको हमने देखो स्टार्ट किया है B से, तो हमने लिखा BOC। देखो लिख दिए BOC एंगल।
और इसके बाद इसको स्टार्ट किया है ए से, तो लिखा AOD, देखो मैं लिख दिया एंगल AOD, और दोनों को इक्वल हमें प्रूफ करना है, क्योंकि हमें ये कॉन्ग्रुएंट एंगल प्रूफ करना है। इसीलिए अब तीसरा ऑब्जर्वेशन कि ये जो एंगल D है ना, ये इक्वल होना चाहिए एंगल C के, ठीक है। मतलब ये तीनों बातें हमें प्रूफ करना है, कम से कम कॉन्ग्रुएंट एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, अगर हमें ये कॉन्ग्रुएंट एंगल प्रूफ करना है तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट एंगल की बातें। अब देखो सुनो, अब देखो सुनो देखो कभी हमारा अभिमन्यु बोलता है कि सर जी बकवास नहीं करिए, हाँ आप जो है हमको पढ़ाइए, हम पढ़ने आए हैं, और अभी हमारी दाढ़ी की बातें हमारा अभिमन्यु ही कर रहा है। तो बच्चा हम करें क्या? अगर दाढ़ी की बातें करें तो दिक्कत, दाढ़ी की बातें ना करें तो दिक्कत। हम सिर्फ फोड़े इसमें, हम नहीं फोड़ेंगे, अगर फोड़े तो फिर हमारी जो वाइफ है हमको पटक के मारेगी। हम बता रहे हैं, सुनो मेरी बात को, कि दाढ़ी वाली बातें जो हैं हम बाद में करेंगे फ़ोन पे, अभी नहीं। अभी फ़ोन पे पढ़ना है, पढ़िए आप। आइए सुनिए, टॉपिक पे आइए। देखो सुनो, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल की बातें हो गई, अब कॉन्ग्रुएंट साइड की बातें हम करते हैं। तो देखो सुनो बच्चे, क्या है ना, तो हाँ, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल इक्वल होना चाहिए। अब इसके बाद कॉन्ग्रुएंट साइड की बातें, हाँ अब देखो सुनो कैसे लिखेंगे। तो ये AO इक्वल्स टू BO, ये वाला AO और ये वाला BO दोनों इक्वल होना चाहिए, पहला। दूसरा, ये जो OD है ये OC के इक्वल होना चाहिए। तीसरा, ये जो AD है ये BC के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये 6 बातें हो तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ये कब, वो पहली वाली बात जो हमने बताया था तब के हिसाब से। पर अभी अभी हमने आपको एक एक्सियम पढ़ाया है साइड एंगल साइड वाला, कि अगर 3 बात भी हमने बता दिया इक्वल तो भी हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, मतलब साइड एंगल साइड। हाँ, तो अब हमने क्या देखा कि हमको चाहिए 6 बात। तो हमने क्या देखा कि हमको क्वेश्चन में गिवन था कि देखो सुनो, OA जो है वो OB के इक्वल है, पहला पॉइंट। OA जो है OB के इक्वल है। और देखो ये जो OA OB को इक्वल है ना, ये मिल गया हमको ये D वाले से, पहले ही लिखा हुआ है। दूसरा, OD जो है वो OC के इक्वल है, मिल गया हमको E वाले से। और तीसरा, हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भाई एक साइड है AB और एक साइड है CD, दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी भी एक पॉइंट पे, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होता है और साथ में इक्वल भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा क्या कि भैया एंगल BOC जो है ना, BOC ये इक्वल होगा एंगल AOD के। AOD के क्यों होगा, ये क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। VOA का मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने देखा, अरे भाई यहाँ से हमको S मिल गया, यहाँ से हमको S मिल गया और यहाँ से हमको A मिल गया। अब इसको हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं, देखो ध्यान से, क्या है AO इक्वल्स टू BO, मतलब AO, देखो A से शुरू किए हैं चलना और O तक गए हैं, और यहाँ पर B से शुरू किए हैं और O तक आए हैं, AO बराबर B। दूसरा क्या है, OD इक्वल्स टू OC, मतलब अच्छा, अब ये तो हो गया साइड। देखो ये तो पहला साइड हो गया, साइड कहाँ गया, ये साइड। अब चाहिए एंगल, तो एंगल है क्या, एंगल BOC। अब देखो सुनो, B से O तक आए, अब O से C तक जाएंगे, बीच में पड़ा ये वाला एंगल पड़ा ना, और फिर OC पड़ा। देखो यहाँ पर OC भी है। अभी किसके इक्वल होगा, AO, बीच का ये एंगल O और OD। तो साइड एंगल साइड, यहाँ से साइड, ये वाला एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने। अब इसको लिखना कैसे है, तो हमने यहाँ पर ये बातें लिखी हुई है बच्चे, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बनाना, दोनों को मिक्स करके नोट्स बनाना। हाँ, आते हैं अब सेकंड वाले पॉइंट पे, हमको पैरेलल भी तो प्रूफ करना है ना। देखो सुनो बच्चे, हम पहले वाले में ये प्रूफ कर दिए ना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हम प्रूफ कर दिए ना, अभी अभी तो किए हैं प्रूफ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूफ किया ना। तो अब जैसे ही हमको ये बात पता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तब समझना एक बात, इनको हम हटाते हैं, तुम हट जाओ, ये सब हटाते हैं यहाँ से, तुम भी हटो, तुम भी हटो। ये डायग्राम हट गया तो रहने दो। अब एकदम ध्यान से सुनना और समझना, और प्रोसेस हमने यहाँ लिखा हुआ है, हम बस समझाएंगे यहाँ पे बच्चा। डायग्राम क्या है, देखो सुनो, डायग्राम तो ऐसा है, डायग्राम ऐसा है, डायग्राम ऐसा है ना, इसको ऐसा ही बना दो। अच्छा, ये A है, ये B है, ये C हो गया, ये D हो गया और ये O हो गया। सेकंड टॉपिक कहता है कि पैरेलल प्रूफ करना है AD को BC के। AD कहाँ है, AD यहाँ है, BC कहाँ है, BC यहाँ है।
हमको क्या करना है अल्टीमेटली, ये जो लाइन है ना AD और ये जो लाइन है ना BC, इसको दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। देखो एकदम ध्यान से बच्चा, लाइन AD कैसा है, ऐसा है, ये हो गया A मान लो, ये हो गया D मान लो, इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे बढ़ाए हुए हैं। और लाइन BC कैसा है, ऐसा है, ये मान लो C, ये मान लो B। तो ये AD लाइन है, ये BC लाइन है। ये कब पैरेलल होता है, मैंने बताया हुआ है कि अगर आप ध्यान से देखो, इसको मान लिया हमने कि ये ट्रांसवर्सल है, L मान लो ये ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल यहाँ से भी है। तो ध्यान से सुनना, हम मान लेते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसा हमने मान लिया। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं बच्चे। याद करो वो दिन जब हमने सिखाया था लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये L एक ट्रांसवर्सल है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, पहला पॉइंट ये। अब दूसरा में मान लो ये ट्रांसवर्सल है तो वापस से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, मतलब क्या है, Z देखो कहाँ बना है, ये इसके इक्वल होगा। तो अगर कुछ भी करके हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल BA के इक्वल है, ठीक है, एंगल BA के इक्वल है और दूसरा एंगल CD के इक्वल है, एंगल CD के इक्वल है, तो ये अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब देखो क्या ये बातें हमें मिली हुई हैं, देखो ध्यान से, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये 6 बातें मिलेंगी। अब क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है तो ये 6 बातें सही हो गई। अब ढूंढो क्या इसमें ये बात कहीं मिलता है, तो हमने देखा कि हमको एंगल AB के इक्वल चाहिए। देखो ध्यान से, ये पहला वाला ही मिल गया, एंगल AB के इक्वल है, एंगल AB के इक्वल है, मतलब क्या, ये एंगल इसके इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, पहला पॉइंट। दूसरा एंगल CD के इक्वल है, देखो ध्यान से, C में मिल गया सेकंड वाला, एंगल CD के इक्वल है, मतलब क्या, एंगल CD के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो वो तभी होंगे जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। ओके, तो अब जो है ना, मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।